गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी हूँ क्योंकि आज मेरे बेटे का रिज़ल्ट डे था। यहाँ पे है, देखिए। और वो बुक्स वगैरह देख रहे हैं। इतना प्यार, अगर पूरे साल अगर बुक्स से रहे तो कितना अच्छा है। लेकिन देखिए अभी नए नए बुक्स देख रहे हैं आप, पूरा निकाल के बैठा है, मम्मा ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये पढ़ना है। लेकिन साल ये होते ही बस थोड़े दिन की ये है, क्रेज़ है बुक का। और रिज़ल्ट इसका आ गया है। रिज़ल्ट जैसा मैंने सोचा था वो वैसा तो नहीं है, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। मैंने सोचा था कि 90% तो आएगा इसे, लेकिन 87% लाया है। कोई नहीं, मैं खुश हूँ जितना भी लाया ये। और अगले साल से हम लोग दोनों मिलके और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे ना कृष्णा? बोलो। हाँ हाँ, इसने कहा है कि मम्मा, मुझे थोड़ा सा सैड देख के ना इसने कहा कि मम्मा आप ये टेंशन मत लो, मैं नेक्स्ट ईयर से और भी अच्छे मार्क्स लाऊंगा। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, किसी और बच्चे से हम अपने बच्चे की कंपैरिजन क्यों करें। वैसे और अच्छा स्कोर कर सकता था, लेकिन ये ना थोड़ा सा लापरवाह है, इसकी वजह से इसके नंबर कम आए हैं। पढ़ाई में कोई कमी नहीं की थी इसने, ना इसने की थी ना मैंने की थी, लेकिन फिर भी खैर कोई बात नहीं। मैं खुश हूँ, ये खुश है, इसके पापा खुश हैं, बस और कोई नहीं। और इसने प्रॉमिस किया है कि और भी ज़्यादा मेहनत करेगा, है ना? तो अभी मॉर्निंग के 9:05 हो रहे हैं। हम लोग 7:45 में निकल गए थे। 9 बजे से इसका 8 बजे से इसका पीटीएम था, 8 से 10 इसका पीटीएम टाइम था। तो हम लोग 7:45 तक निकल गए थे क्योंकि हस्बैंड को भी स्कूल जाना था हमें छोड़ के। तो हमें छोड़ के स्कूल गए हैं क्योंकि ये बुक्स का थैला इतना बैग इतना भारी था ना कि मैं ऊपर उठा के नहीं ला पाती। तो इसीलिए वो ऊपर पहुंचा के और फिर गए हैं अभी स्कूल। उन्होंने अपने स्कूल में इन्फॉर्म कर दिया था कि वो लेट से आएंगे। तो चलिए, सुबह कुछ खा के नहीं गई थी, नहा वहा के पूजा वूजा करके गई थी। तो अभी पहले अपनी पेट पूजा कर लेते हैं, बेटे की पेट पूजा कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और ये ड्रेस कैसा लग रहा है? मैंने सोचा था कि जब मैं नैनीताल ट्रिप पे जाऊँगी तो ये ड्रेस लेके जाऊँगी, लेकिन उस समय ये ड्रेस मिला ही नहीं। और कल मैं कुछ ढूंढ रही थी तो ये ड्रेस मुझे मिल गया। तो मैंने सोचा कि चलो इसे ही पहन के जा रही हूँ। ये अनारकली सूट है ये। तो चलिए पहले पेट पूजा करते हैं, चेंज करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया, मैंने दही और केला खाया और कृष्णा के लिए मैंने चीज़ सैंडविच बनाया था। तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया और वो ब्रेकफास्ट करने के बाद वो टीवी देख रहा है और मैं यहाँ आ गई हूँ। ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं इनको समेटने के लिए। ये डेली के कपड़े नहीं हैं, डेली के कपड़े तो मैंने समेट के रख दिया है। 2 दिन से दिल्ली में बहुत अच्छी धूप निकल रही थी तो कपड़े जल्दी सूख जाए तो मैं समेट के रख देती थी। लेकिन आज सुबह से ही बारिश हो रही थी, जैसे ही हम लोग स्कूल के लिए निकले ना वैसे ही बारिश हो रही थी। तो मैं दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में कि दिल्ली का मौसम कैसा है। फ़िलहाल मैं ये बता दूँ, ये कपड़े जो है ना ये मैंने कल निकाले थे। वो ऊपर वाला जो कवर है उसमें मैं कृष्णा की ना कपड़े रखती हूँ। तो कल मैंने ऊपर वाले कवर्ड में विंटर के कपड़े रखे और समर्स के सारे कपड़े निकाले। और कल संडे था तो हस्बैंड की छुट्टी थी, तो पर्दा वगैरह आप देख रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से मेरे घर में पर्दा नहीं लगा था, तो उन्होंने सारे कर्टन्स लगाए। उसके बाद जितने भी रजाई वगैरह थे, कंबल वगैरह थे, सबको दीवार में रखा। तो कल सारा दिन हम हस्बैंड वाइफ ना दोपहर तक काम करते रहे। तो 1 बज गया था दोपहर के ये सब समेटते समेटते। और खाना कुछ भी नहीं बना था, लंच वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। और हस्बैंड के लिए भी अलग से बनाना होता है, उनके लिए मैंने बनाया था कल साबूदाने की खिचड़ी। और फिर हम लोगों ने भी अपने लिए, माँ बेटे के लिए हमने बनाया था कॉर्न आलू की सब्ज़ी वगैरह जो भी बनाया था। तो कुछ लंच कुछ भी नहीं बना था, तो लेट हो रहा था। तो मैंने क्या किया, इन कपड़ों को अंदर रख दिया था कि अब लेट हो गया है, अब इसे समेटूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर लंच नहीं बन पाएगा। इसे लंच बनाने के बाद मैं इसे नहीं समेट पाई और शाम में फिर मैं मार्केट चली गई थी सब्ज़ी वगैरह लाने। तो अब जाके मैं बैठ रही हूँ और इन सारे कपड़ों को समेटूंगी। और वो नीचे वाला जो कबर्ड है ना वहाँ पे मैं कृष्णा के डेली वेयर के कपड़े रखती हूँ। तो इतने सारे इसके डेली वेयर के कपड़े हैं। तो इसमें से कुछ डिस्कार्ड भी करूँगी, जो छोटे हो गए हैं ना तो उनको निकाल दूँगी। और जो मेरे यहाँ आती है ना कूड़े वाली जो लेने आती है आंटी, तो उनकी पोता पोती सब मेरे बेटे के एज के हैं, तो वो ले जाएंगे। तो चलिए पहले इतना काम, ये इतने सारे कपड़े समेटती हूँ और उसके बाद फिर लंच बनाऊँगी। वहाँ पे मैंने सारे कपड़े समेट दिए और वहाँ चेयर पे जो कपड़े हैं ना वो मुझे डिस्कार्ड करने थे, तो वो मैंने अलग से रख दिए हैं। कल मैं कूड़े वाली आंटी को दे दूँगी। तो चलिए अभी जा रही हूँ वीडियो की एडिट करने।
कल मैंने मिनी व्लॉग बनाया था, तो इसलिए इस चैनल के लिए तो मुझे कोई वीडियो एडिट नहीं करनी है। जो दूसरी चैनल है ना मेरी, ग्लो एंड फिट विद मधु, उसके लिए मुझे वीडियो एडिट करनी है। वीडियो एडिट करूँगी, उसके बाद फिर लंच बनाऊँगी। और चलिए दिखाती हूँ दिल्ली का मौसम क्या है। और पहले इस बच्चे से मिल लीजिए। ये बच्चा जो है, देखिए बुक के कवर लगाने में कितना ज़्यादा बिजी है। देख रहे हैं, नया नया जोश। अभी से ही मम्मा मैं सारे, और बुक देखो कैसे किस तरीके से इसने फैला दिया है, और ये बुक के कवर लगाने में बिजी है। और ये देखिए दिल्ली का मौसम, अभी मैंने कपड़े फैलाए नहीं हैं, और देख रहे हैं सुबह से बूंदाबांदी हो रही थी, और भी मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा सा कर दिया, ठंड जैसी लग रही है। मैंने इसलिए कृष्णा को फुल टी शर्ट पहनाया। कल उसने हाफ़ टी शर्ट पहना था, कल तो वो टी शर्ट भी नहीं पहना था, लेकिन आज उसे मैंने फुल टी शर्ट पहनाया है, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम लग रहा है। ये बच्चा भी यहाँ आ गया। और अभी दोपहर के 12 बज गए हैं, और मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज मैं बनाऊंगी। हस्बैंड का वेट हम लोग नहीं करते, क्योंकि कृष्णा घर में रहता है और उनको खाना खाना नहीं रहता है, तो हम लोग खा लेते हैं। तो लंच में बनाऊंगी मैं आज लौकी और चना दाल की सब्ज़ी। तो लौकी हाफ़ ही बनाऊंगी, और क्योंकि एक ज़्यादा हो जाता। और चना दाल मैंने पानी में 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। जैसे ही मैं स्कूल से आई थी ना, उसी समय मैंने भिगो कर रख दिया था। और हस्बैंड के लिए बनाऊँगी साबूदाने की खिचड़ी, और साथ में सब्जी के साथ में बनाऊंगी, ये मैंने पीली मूंग की दाल और लाल मसूर की दाल, इसको मैंने पानी में भिगो के रखा है, इसकी कचरी बनाऊंगी। थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा ठंडा जैसा लग रहा है ना, तो कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। मॉर्निंग में मुझे दही खाने का मन नहीं था, लेकिन डिटॉक्स डाइट की वजह से मुझे खाना पड़ा, नहीं तो मुझे कुछ गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा था। तो चलिए, ये सारी प्रिपरेशन है। और चावल भी मैंने भिगो कर रख दिया था। ये सब कुछ मैंने कर लिया है। अब चलते हैं लंच बनाने की तरफ। और कृष्णा अपना लगा हुआ है वो कवर लगाने में। चलिए, और जैसा कि मैंने मेन्यू बता दिया लंच का, कि आज सिंपल सा खाना बनाऊंगी मैं। चावल रहेगा, लौकी चना दाल आलू की सब्ज़ी, और दाल की कचरी। सैलेड वगैरह मैं आज कुछ भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि आज थोड़ी सी ठंड हो रही है ना, तो इसीलिए कुछ भी खाने का सैलेड में मन नहीं कर रहा। और दही तो मैंने सुबह में खा ही लिया था, तो दही भी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। सिंपल सा खाना खाने का मन कर रहा है। तो बहुत दिनों के बाद मैं आज दाल की कचरी बना रही हूँ। तो आजकल हमारे घर में क्या होता है ना, कि एक ही टाइम खाना बनता है, क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड फ्रूट्स खा लेते हैं, और मैं भी फ्रूट्स या फिर दही वगैरह खा लेती हूँ। और कृष्णा जो है, उसको दही चिड़वा बहुत पसंद है, तो कभी वो दही चिड़वा खा लेता है, या कभी पराठे दही खा लेता है। तो ब्रेकफास्ट से आजकल बिल्कुल छुट्टी सी हो गई है मेरी। ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ता, सिर्फ मुझे लंच बनाना पड़ता है। तो लंच में मैं एक ही टाइम सब्ज़ी बनाती हूँ, और वो डिनर में भी हो जाता है। डिनर में अगर कृष्णा ने इवनिंग स्नैक्स में थोड़ा हैवी कर लिया, तो रात में वो एक ही रोटी खाता है। तो बस 1 या 2 रोटी या पराठे जो भी वो खाता है, मैं उसके लिए बनाती हूँ। और हस्बैंड के लिए दोपहर में मैं बना देती हूँ। 2-3 दिन से, तो 2 दिन से तो मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो जब वो आते हैं तब उसी समय मैं गरम गरम साबूदाने की खिचड़ी बनाती हूँ। और रात में वो या तो शकरकंद खा लेते हैं, या फिर मैंने जैसे कल बनाया था सिंघाड़े के आटे का हलवा। तो इस तरीके से हल्के फुल्के सा काम निकल जाता है। तो शाम में मैं बिल्कुल आजकल फ्री रह रही हूँ, क्योंकि मुझे डिनर भी नहीं बनाना पड़ता है, और कृष्णा को पढ़ाना भी नहीं पड़ रहा है। थोड़ा बहुत वो पढ़ता रहता है, राइटिंग उसकी सही नहीं है, तो राइटिंग की प्रैक्टिस करता है। और हस्बैंड 1-2 बुक ले आए थे, तो वो भी उसको देखते रहता है। मैथ्स उसकी वीक है, तो मैथ्स की मैंने उसको बोला है टेबल याद कर लो, और 20 तक, जब तक स्कूल नहीं ओपन होता है, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो। तो बस वही मैं इससे बातें कर रही थी अपने बेटे से, कृष्णा से, कि बेटा नंबर उतने अच्छे नहीं हैं, 6th क्लास में जा रहे हो और अच्छे नंबर लाना है। तो बस वो भी मुझसे यही कह रहा है कि मम्मा प्रॉमिस करता हूँ अच्छे नंबर लेके आऊँगा। तो बस यही माँ बेटे के बीच में थोड़ी सी बातें हो रही हैं। और मॉर्निंग में मैं डस्टिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि PTM में जाना था। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं डस्टिंग वगैरह नहीं करूँगी, फिर अच्छा नहीं लगा, डस्टिंग करने की रोज़ आदत है, तो मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ी बहुत तो कर ही देती हूँ। तो बस वही डस्टिंग मैं कर रही थी। और यहाँ पे मेरी लंच की है थाली, मैंने अपने कृष्णा को खिला दिया है। तो सिंपल सी ये मेरी लंच की थाली, और होममेड मिर्ची का अचार है। तो चलिए, यहाँ तक अगर आपने मेरा व्लॉग देखा, कुछ भी अच्छा लगा, तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।